रिजल्ट आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। तो हम वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन पढ़ेंगे प्रेतों के काम 14 का 8, तो इस वचन को पढ़ेगा। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। हालेलुया। यहाँ एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था और वो जन्म से ही लंगड़ा था और वो कभी चल नहीं सकता था। अब यहाँ देखिए वो पौलुस है जो बातें करते, पौलुस की जो बातें करते वो सुन रहा था और उसकी ओर टिक लगाकर देख रहा था कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और जहाँ लोगों को विश्वास होता है कि मैं चंगा हो जाऊँगा, उस संगति में जाने से या उस दास के वचनों को सुन के मैं चंगा हो जाऊँगा। तो अगर हम 11 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकियाना की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और हम 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे जो इसके मंदिर, उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, जो बेल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। अब 15 में देखेंगे, हे लोगों तुम क्यों क्या करते हो कि हम तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें शुभ समाचार सुनाते हैं और तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र में जो कुछ है उसने बनाया है। अगर हम 18 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। हालेलुया। तो हम थोड़ा उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से उदाहरण में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को किस तरह से परमेश्वर ने चंगाई दी, कि उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगाई मिली। जिस प्रकार पतरस ने मंदिर के द्वार पर खड़े लंगड़े भिखारी को चंगा किया, प्रेतों के काम 3:1-10 में, उसी प्रकार पौलुस ने लुस्त्रा में जन्म से लंगड़े एक व्यक्ति को चंगा किया था। और नए नियम में ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए विश्वास करना या रखना आवश्यक था। और सचमुच हमारे द्वारा विश्वास किए बिना भी परमेश्वर हमें चंगा करने की सामर्थ्य है, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं कि हम उस पर निर्भर हैं और उस पर विश्वास रखें। पहली बात तो ये है कि हमें चंगा होने के लिए उस पर विश्वास करना है और हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जिस तरह से अभी हमने 11 में पढ़ा था, जैसे जब भीड़ ने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति किस तरह से चंगा हो गया, तभी पौलुस और बरनबास के ईश्वर को देवता कहने लगे। क्योंकि ये जो पौलुस के और उसका जो दोनों मित्र हैं परमेश्वर के दास हैं, और इनको लोग पता है देवता कहने लगे कि मनुष्यों के बीच में पता है क्या है, हमारे बीच में देवता उतर आए। और देवता इनको क्या करने लगे, देवता मानकर इनकी को बलिदान चढ़ाने लगे। और जब इनको बलिदान चढ़ाने लगे तभी अभी हमने वचन में पढ़ा कि पौलुस ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग हमारी प्रशंसा करें या हमारे लिए कुछ करें। वो कहता है कि जीवित परमेश्वर के लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए बलिदान चढ़ाना। और जब वो तुम्हारे बीच में आया तो तुमने क्या करा, उसके लिए कुछ भी तुमने, जब वो पृथ्वी पर आया तो लोगों ने उसके लिए बलिदान ना चढ़ाया और उसकी वजह क्या करा, उसका प्राण उसके प्राण ले लिए और उसको क्या कर दिया, आशीर्वाद कर दिया। और उसने कहा कि हम तो साधारण लोग हैं, और उनको बलिदान चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे जो केवल परमेश्वर को ही बलिदान चढ़ाना था। तो इसी तरह से आज लोग बाग पता है क्या करें, परमेश्वर का भय ना मानते हुए उन्होंने क्या करा, जब परमेश्वर के दासों ने 14 में जब पढ़ा कि उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए और उन्होंने किस प्रकार से सम्मान और किसी प्रकार का प्रशंसा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह मसीह को सभी प्रकार का सम्मान देने का प्रयास करने लगे। और अभी तक ही याद था कि हेरोदेस के समय में क्या हुआ था। और पौलुस ने चिल्लाकर कहा कि हम ईश्वर नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं जो हमारे लिए तुम्हारे उद्धार के लिए शुभ समाचार सुनाने के लिए आए हुए और हम जीवित परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि तुम जिस देवता की तुम पूजा करते हो, जिस देवता की तरफ तुम मुड़ रहे हो, वो पता है क्या है कि उनकी ओर से मन फिराओ और क्या करो, तुम एक सच्चे परमेश्वर की ओर आओ जो आकाश और पृथ्वी के और सारी वस्तुओं को बनाने वाला है। जैसे निर्गम 20:11 में लिख रहा, भजन संहिता 146:6 में पौलुस ने इन उपदेशों के द्वारा पता है क्या हुआ कि उन्हें लोगों को व्यर्थ वस्तु पर जो मन लगा रहे थे उनसे मन फिराने की ओर उन्होंने शुभ समाचार प्रचार करा। लोगों के बीच में देखा कि लोग व्यर्थ वस्तुओं की पता है क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जब लोगों ने उसके शुभ समाचार को सुना और तो क्या करा लोगों ने कि
हमारे बीच में देवता उतर आए। तो लोग आज भी पता है क्या, परमेश्वर की सेवा ना करते हुए क्या करते हैं, लोगों की सेवा में लग जाते हैं और लोगों को ही अपना पापा डैडी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किसी को पृथ्वी पर अपना पिता ना कहना, सिर्फ तुम्हारा एक ही पिता है। तो आज बहुत सारे लोग हैं उनको ही अपना पिता मान लेते हैं और उनको कह देते हैं यही मेरे लिए सब कुछ है, और वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर ने चाह लिया कि मतलब ये लोग ऐसा करें। और आज भी पता क्या है कि जितने विश्वासी लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वे दूसरे लोगों को वो परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाएं। जो नए विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो आज सचमुच जो सच्चे मन से विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह से इस लंगड़े भिखारी ने विश्वास किया और जो जन्म से ही चल नहीं सकता था, किस तरह से परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा चंगाई दी। तो ये चंगाई देने वाले पता है क्या है कि जो परमेश्वर के जो दास है वो नहीं है, उनका परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है वो उनके द्वारा काम करता है। बस सिर्फ हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है वो व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। कि यीशु मसीह ने जो 40 दिन की परीक्षाएं हुई पर यीशु मसीह की वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो संसार का राजा बनने के लिए नहीं आया था, वो स्वर्गीय राजा था, वो स्वर्ग से ही लोगों को आशीष देना चाहता था। बस सिर्फ यहाँ तक लोगों को इसलिए आया था कि मेरा लहू बहेगा, मेरे लहू के द्वारा, मेरी मृत्यु के द्वारा लोग पता है मुझे पुकारेंगे तो मैं उनकी पुकार को सुनूंगा। कहते हैं ना, जब तक बलिदान नहीं जब तक कुछ भी नहीं। अगर हम संसार में रहते हैं, अगर हमारे संसार में हमारे दुख आ रहा है तो समझ लो इस दुख को ताड़ न समझकर परमेश्वर की सह लो, क्योंकि जब दुख आता है ना तो बड़ी बड़ी आशीषें भी आती हैं। जैसे यीशु मसीह के ऊपर कितना दुख आया कि लोगों ने किस तरह से उसके भाला, किस तरह से कोड़े लगाए, किस तरह से उसके कीले ठोकी, और फिर भी उसने सूली पर अपने आप को कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर दी, नहीं जानते। तो अब हमको मसीह भाई बहनों को क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। और जब हम ऐसा काम करते जाएंगे तभी क्या होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा हमारे इन कामों से। हम ये नहीं, जब पुलिस बता रही है कि उसकी जब लोग प्रशंसा करने लगे तो क्या हुआ, उन्हें अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और कहने लगे हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य हैं, दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। ऐसे ही यीशु मसीह जैसे एलिया, जब क्या हुआ था, जब बारिश नहीं आई, जब भी वो कह रही है कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और परमेश्वर ने क्या करा, उसकी प्रार्थना को भी सुना। तो आज लोगों की प्रार्थना को भी परमेश्वर सुन लिया और हमारे देश को बचा लिया, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति से पता है क्या है कि आज परमेश्वर लोगों की प्रार्थना के ही द्वारा विपत्तियों को घटा लिया है। क्योंकि जैसे मत्ती में लिख रही है ना कि जब ऐसे दिन आए तो तुम्हें क्या करना है, दुआएं करनी है, और जब हम दुआएं करते हैं तो बड़ी बड़ी विपत्तियाँ घट जाती हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों पर विश्वास ना करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। जिस तरह से उसने देखा कि पुलिस काम कर रही है, लंगड़े भिखारी को उसे ये विश्वास था कि मैं कुछ बोलूँ तो मैं चंगा हो जाऊँगा, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके विश्वास को ही देख लिया और पुलिस ने कह दिया चल फिरने लगा। जब भी वो चलने फिरने लगा और चलने लगा, लोगों ने उसे देखा, अरे ये लंगड़ा भिखारी कैसे चंगा हो गया। तो ऐसे विश्वास बढ़ता है, लेकिन ये नहीं है कि तुम लोगों की पूजा करने लग जाओ। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और उनका आदर सम्मान करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने अगुओं का भी आदर और सम्मान करो, लेकिन उनकी पूजा नहीं करो। सिर्फ प्रार्थना तो हमें परमेश्वर से करनी है और उनका आदर और सम्मान हमें करना है। जो परमेश्वर ने शुभ समाचार सुनाने के लिए उन्हें संसार में भेजा है, अगर परमेश्वर उन्हें संसार में नहीं भेजा है शुभ समाचार सुनाने के लिए, तो सचमुच आज परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। कितने दुख उठाकर, कितनी परेशानियां उठाकर लोगों को शुभ समाचार सुना रहे। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। आज जाने कितने नए विश्वासी लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो विश्वास में आ रहे हैं खुदावन, आपके अद्भुत चमत्कारों को देखकर पिता, वो आपके चमत्कारों को तो देखे खुदावन, लेकिन वो जिंदा खुदा पर विश्वास भी करें कि मेरे लिए सब कुछ जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो मेरे खुदावन, आप उनकी भी सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। आपके सारे दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो आपके शुभ समाचार को वो दुनिया भर में फैला रहे हैं खुदावन। आप उनकी भी सहायता मदद करें खुदावन। मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश को चलाने वाले लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर। सबको आपने सुरक्षा में रखा, आगे भी आप सुरक्षा में रखना मेरे
खुदावन। और जितने मसीह विश्वासी लोग हैं एक दूसरे के लिए कलेशियाओं में जा जाकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। जिस तरह से पौलुस की प्रार्थना के द्वारा वो लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया खुदावन, ऐसे ही लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा भी प्यारे पिता परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है मेरे खुदावन। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे खुदावन। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिता, जितने लोग यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर जो हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, सुनते हैं आपके वचनों को प्यारे पिता परमेश्वर, वो वचन उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो और वो वचन से मनन करने वाले बने मेरे जो वो परमेश्वर की वो वचन को भी खोलकर देखे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन के द्वारा सामर्थ्य है मेरे खुदावन। आप सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरी सेनाओं की जो वो परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारी नई वीडियो से जुड़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष दें पिता कि वो भी तेरे वचन को आगे से आगे तक लेकर जाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी एक आशीष पा सके मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता, उन सबकी प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे जो वो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।